के स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है ऋषभ तिवारी जी, झारखंड से आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और G20 का आज फ्रेमवर्क है, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप सारे लोग स्वागत से लेकर तमाम सारी बातें कह सकते हैं। सैयद जवाद साहब शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई मुद्दों पे काम करती हैं, महिलाओं के मुद्दों पे, बच्चों के प्रखर बोलती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद भाई डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, और इनकी दवा थोड़ा देर से असर करती है, लेकिन जब करती है तो अच्छा करती है। हाँ, नुकसान नहीं करती कोई। हाँ क्या, अरे क्या नाम है आपका? भटनागर। कितनी बार ली है भटनागर साहब दवा आपने? सर कई बार ली। हाँ, और मुझे भी बड़ा भरोसा हो गया। पहले मैंने भी होम्योपैथी पे भरोसा करना सीख लिया। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पापा डॉक्टर थे होम्योपैथी के? जी हाँ, मथुरा में। मथुरा में क्या नाम था उनका? डॉक्टर लालाऊ भटनागर जी, भटनागर जी को, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। होम्योपैथी की दवा असर करती है, इसमें दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फजील भाई। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच। और स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लेकिन उसके बाद भी आई हैं, थैंक यू सो मच। तो अब मैं शुरू करूं बातचीत। हाँ, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे? माइक हम पकड़ेंगे, इसका मुझे पैसे मिलते हैं, और मसाला आप तो फिर ऐसा करिए, मसाला थूक के आइए। और मुझे वो जो मुझे हवा से रुख से पता चल जाता है वो पता चल गया। खैर, बहुत बहुत अच्छी बात, शुक्रिया। मुद्दा ये आया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई एक G20 से पहले, और उसने कहा, मैं आऊंगा एक एक सिलसिले में आता जाऊंगा, आंकड़ों की बात आज होगी थोड़ी सी, कभी कभी आंकड़े बोझल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश होगी बातचीत के सिलसिले में वो जोड़ा जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बात कही कि इन 6 वर्षों में भारत ने जो अर्जित किया है वो पिछले 15 अगर एग्जैक्टली मैं कोट कर दूं कि लगभग 5 दशक में, वो 15 नहीं 5 दशक में हासिल नहीं किया जा सकता, जो इन 6 सालों में भारत ने हासिल किया है। और खासतौर से उन्होंने इसका उल्लेख किया है, जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा जो इसका बनाया है, खासतौर से जो यूपीआई, जनधन और आधार का जिक्र वो करते हैं, त्रिमूर्ति का, ये 3 चीजों का जिक्र है उसमें, तो भारत की चर्चा हो रही है। और उन्होंने कहा कि भारत खासतौर से इन तीनों के मुद्दे पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे पूरी दुनिया को, पर कभी कभी आश्चर्य होता है, हम बहुत लेट स्टार्टर थे, लेकिन आज जहां खड़े हैं दुनिया हमारे इस तरफ देखती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा जो हमारा बनाया हुआ है, यूपीआई, और ये गौरव का विषय है। इस मुद्दे को उठाते हैं पहले कांग्रेस से, और आज मैं सोचूंगा कि बहस ऐसी हो जो बड़ी सार्थक सी लगे। जो जो कंट्रीब्यूट करना चाहें, बोलना चाहें, वो अपनी बात भी कहना चाहें, जरूर कहें। कहां से आए बाबूजी? नोएडा से ही है ना, नोएडा से। हाँ जी, स्वागत है आपका। अरे मैं G20 थोड़ी, मैं तो यहीं के रहने वाला। हम तो पालिका बाजार में देखते थे ना। हाँ, बस मैं आ गया। अनिल यादव जी, 15 इन 6 सालों में जो भारत ने अर्जित किया वो 5 दशकों को पीछे छोड़ दिया। प्रतीक जी, रिपोर्ट तो ये भी आई है कि जो मणिपुर लगातार जल रहा था वो आज भी जल रहा है, आज भी वहां पर हिंसा हो रही है। अनिल, आज बताइए कि आज इसका जिक्र की जरूरत नहीं, आज इसलिए जरूरत है क्योंकि रिपोर्ट आई है। जब रिपोर्ट आती है हमारा देश, सुनिए सुनेंगे। सुनिए, नहीं, अब ऐसे तो रिपोर्ट ये भी आई है कि घोसी में इंडिया गठबंधन जीत गया है। कितनी रिपोर्टों पे चर्चा करेंगे, और जब एक पे करेंगे। बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बहन जी सुन लीजिए, बहन जी सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए भाई। अगर मैं मणिपुर में बेटियों के ऊपर बात करूं तो ये मुझे चुप करा देंगी। रिपोर्ट तो ये भी है कि 45 साल में बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। आज देश में 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं रही है जितनी आज है। रिपोर्ट तो ये भी है कि अडानी का हजारों 20,000 करोड़ रुपए, कहां देश का पैसा जो है अडानी लेके भाग गया और वापस आया है। उस भ्रष्टाचार की भी रिपोर्ट आई है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री मौन है। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके करिए, कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाइए, किसने रोका इनको? कोर्ट में जाइए। रोज झूठ बोलते हैं, ऐसा कर दिया वैसा। अरे जाइए कोर्ट में, कोर्ट में कौन रोक रहा है इनको अडानी के खिलाफ? हाँ जी जी। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने G20 का जिक्र किया, हाँ। G20 का जिक्र किया, और मेहमान, जनता भी बड़ी खूब होती है, कहीं भी घोड़े भाग रहे हो वहीं ले आती है। हाँ, नहीं, मैं मानता हूं आपको।
भाई देखिए, मैं तो चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसे ही बात हो, देश के प्रधानमंत्री जी से भी ऐसे ही पूछा जाए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। ये जनता बेचारी चाहती है पूछना, लेकिन कहां से पूछे? प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाते हैं भाई, प्रेस के सामने नहीं बोलते, और पार्लियामेंट में आपने देखा कि कभी नहीं आया। सुन लो भाई, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तुम्हारे हिस्से की रोजगार की बात कर रहा हूं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं, रोजगार की बात कर रहा हूं, 45% की। अच्छा, एक और देखिए, मैं व्हाट्सएप ज्ञान पे ऐसे नहीं बोल सकता। मैं बिल्कुल, देखिए एक चीज हमने कहा थी, इस देश की एक खूबी है कि विचारों में मतैक्य नहीं हो सकता, यानी एकता नहीं हो सकती। वैसे एकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सुनते हैं, और ये हमारी खूबी है। जैसे आपने जैसे ही घोड़े बाहर भागे, तुरंत आपने कहा कि ना 2.5 घड़ी चलोगे, इससे ज्यादा नहीं चल सकते, G20 पे आओ। जी बोलो, नाराज नहीं होते बेटा। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। अजी, मनमोहन जी ने कितना बोला है? मनमोहन जी ने कितना बोला है? G20 की बात हो रही है, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। भाई साहब, 20 देशों के आगाज हो चुका है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन देश में प्रधानमंत्री पहली बार आया कोई जो बोल रहा है, मन की बात बोल रहा है। अजय, रुको भाई, रुको। क्या चुप रहेंगे? पहले की फोटो देखिए, वीडियो देखिए, मनमोहन जी सिंह यूं बैठे हुए, अलग अलग देश के राष्ट्रपति आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे, मनमोहन जी कहा है? नहीं, आराम से, लड़ीम नहीं, मेरा नौजवान साथी है, मेरा कर्तव्य बनता है। भैया, अब सुन लो, मैंने आपकी अब सुनो। अब सुनो। हाँ। अभी सबसे बड़ी देश की समस्या क्या है कि आधा ज्ञान है लोगों के पास। P5 करके जो 5 विश्व शक्ति है ना, विश्व की जो 5 टॉप की कंट्रीज हैं, उनमें से 2 आ ही नहीं रही। उनके प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ रहे। चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए। जहां तक बात मनमोहन सिंह की है, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही थी ना, तब ये देश सर्वाइव कर पाया मनमोहन सिंह की वजह से। और एक सेकंड और बता दूं, आप G20 की बात करते हो, इससे आपको बता दूं भैया, आप जो बात कर रहे हो ना, ये भारत वो देश है जो 1952 में पहला चुनाव लड़ा, और 56 में इन्होंने यूनेस्को की पहली कॉन्फ्रेंस करा दी थी इंटरनेशनल। ये पहली बार G20 नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, 20 कंट्री, अरे सुन लो भाई, सुन लो, ये मोदी जी की कोई इसमें काबिलियत नहीं है, ये प्रोसेस है। नहीं, ये प्रोसेस के तहत होता है। इससे पहले 17 बार G20 हुआ है हर देश को, ये 18वां है। नंबर वाइज नंबर हर किसी को मौका मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और होते तब भी मौका। हमसे पहले, हालांकि मैं तो 2 ही संतान हूं, एक मेरी बहन और एक मैं। लेकिन सुनिए, मैं एक बात बहुत मोटे तौर पे कहता हूं। भाई रुकिए, मैं तो एक बात बड़े मोटे तौर पे कहता हूं कि बोले ये 18वें क्रम में था इसलिए आया। अरे घर में जब भी बच्चा पैदा हो, चाहे 5वें नंबर का, चाहे 3रे, चाहे 4थे, बधाई तो हर एक में बजती है। तो ये बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात है। हाँ, उसकी बात नहीं करेंगे, G20 की बात नहीं करेंगे, ये दूसरी ही बात करेंगे। अब 56 के बाद 70 साल हो गए, हम तो 70 साल की कह रहे हैं ना। 70 साल में